बढ़ गया कायदे से। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड के अंदर है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको प्रूव करना है। दो मेथड से इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक मेथड है यूवी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रूव LHS with the help of UV. Implies that you may write 1 into root x square minus a square dx। इसको हम 1 into root x square minus a square लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको 1 को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। क्लियर? तो दिस विल गिव रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स पूरे का डी एक्स। क्लियर? इम्प्लाई दैट रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ किसको डी एक्स क्या 1 डी एक्स है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 1 डी एक्स है, यही तो है 1। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माने, इसको फर्स्ट फंक्शन माने। जिसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसको बाहर करेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। जिसको बाहर किए हैं माइनस के बाद उसका डिफरेंशियल करेंगे। जिसका इंटीग्रेशन किए एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। हैं कहाँ पे 1 डी एक्स ये माइनस है, एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन है वो, भूल रहे 1 डी एक्स 1 dx can be written as what dx। its formula you have x। ओके तो यहाँ पे ये x हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अंदर वाले का आपको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और ए स्क्वायर का 0 होगा। मतलब कुल मिला जुला के आपको ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो दिस विल गिव x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बाई, मतलब इसको तो पहले लिखेंगे 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अंदर वाले का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का बच्चों ये 2x हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0 हुआ। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x होती है और फिर आप dx हो गया। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसमें +1 प्लस ऐड करेंगे ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, अपने से ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद
आप इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर को, ठीक है, एक्स माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लेंगे। नहीं, ये तो बगैर लेट करके ही आप लगा सकते हैं, हटा दीजिए इसको, ऐड मत करिए, ठीक है। एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आपके आंसर में शामिल है, ठीक है। ये माइनस का ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लेट करिएगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन में जब आप लेट करते हैं तो उसके जस्ट बाद उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, इसका 0, ठीक है, और dx इक्वल टू टी डी टी हो जाएगा। आर इम्प्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ से 2 दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम, माइनस लगा दें कि बाद में लगाएं, लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका t dt हुआ। और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में टी स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर? हाँ, बाहर निकल जाएगा। तो अब ये मिला आपको इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी मिला, दिस विल बिकम माइनस आपका क्या मिला, टी मिला। टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे कोई चीज़ छूटी है लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ छूट रही है। देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, छूट गया है, बार बार कहा जा रहा है कि पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये छूटा है कि जो x है यहाँ पे, ये x और ये x छूट गया है। तो जब x का x में इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। अब इसके बाद हम जो ऐड कर रहे थे बच्चों, इसमें प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपने से ऐड करो, ठीक है, अपने से ऐड करो। ऐड करने के बाद फिर इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये वाला जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर एक साथ लेना, ठीक है, और ए स्क्वायर को अलग कर देना, ताकि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक। अभी ये थोड़ा सा मिटाना पड़ गया बाहर का। याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग इज़ ए कंपाउंड ऑफ मिस्टेक एंड फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, अल इंसान मुरक्कब मिन खत व निस्यान। चलिए अब हम माइनस को यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये डी एक्स, और इसको अलग कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। याद रखना बच्चों, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई है। चलिए, तो दिस विल गिव, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर 1 पावर है, जब ये ऊपर गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके ऊपर -1/2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी एक्स है, माइनस इसको बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स है। क्लियर? दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/2, मालूम है ना, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और ये माइनस ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स।
अब देखिए जो क्वेश्चन जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए ना, भूलना नहीं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये मैं माइनस फिर से लगा दे रहा हूँ, ये दोनों में माइनस, ठीक है। कौन सा? ये माइनस, वो तो है, ये तो आंसर में शामिल है, ये आंसर में शामिल है, ये माइनस मैं यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? अब ये मेन क्वेश्चन हम इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दिस विल बिकम, इसको आप लिख दीजिए माइनस आई लिख दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन में जो था यहाँ पे सपोज करके आई लिखना चाहिए था, हम नहीं लिखे, लेट, इसको लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट आई इक्वल। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ गया ना भाई, फिर रिपीटेड पोर्शन है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस आई करेंगे और फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब पीछे के चैप्टर में, पीछे की एक्सरसाइज में इसको आप प्रूव किए हैं हम, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अगर भूल गए हैं तो इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। लेट करिए, लेट x इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से इसके अंदर क्या पुट करें कि रूट के बाहर आ जाए, ठीक है। हम पुट कर रहे हैं ए सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan से बाहर हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा और tan थीटा डी थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। हेलो, मानेगा नहीं लड़का ये। तो dx में आपका मिला ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, tan थीटा और डी थीटा, और अंदर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स को क्या माने हैं, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब पहले से है माइनस ए स्क्वायर, बहुत अच्छा ध्यान देना, इम्प्लाइज दैट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो रूट के बाहर ए निकलेगा, ओके। अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा, यही नहीं बोलेगा, नहीं समझे? अरे भाई रूट के अंदर ए स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेगा तो ओनली ए मिलेगा। √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो फिर अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और ये आपका tan थीटा, अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, आप चाहें तो इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर लीजिए, यू मे राइट व्हाट, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बना, tan थीटा कन्फर्म, और ये डी थीटा लिखना ना भूलिए। अब इसके बाद tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हुआ, दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। इसका फार्मूला आपको मालूम है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा, log सेक थीटा प्लस tan थीटा। आइए अब यहाँ पे आगे बढ़ते, ये माइनस आई था, जब इधर लेके जाएंगे उधर भी आई है कि नहीं आई है, एक आई है, न दिखाई दे तो यहाँ पे आई है, देखिए यही तो आई है, यही आई है, बोलिए। सेम है √x² माइनस ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ भी मिला आपको क्या, √x² माइनस ए स्क्वायर। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, 2i, ओके। तो 2i इज इक्वल टू, अब पहले से जो छोड़े थे ये x √x² माइनस ए स्क्वायर, याद आ रहा है, 2√x² माइनस ए, 2 कहाँ से आ गया,
अरे सॉरी 2 नहीं है, x है। अभी को सही देखे हो, ऐसे देखो, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर प्लस है ना ए स्क्वायर है। और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लॉग लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर। अब चलिए, तो 2i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा की वैल्यू रखिए बच्चों। देखिए सेक थीटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो सेक थीटा विल बी वॉट, x बाई ए होगा, कन्फर्म। अब प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा एकदम पूरा फार्मूला ज़बान पर आना चाहिए। चलिए हाई मिटा तो रहने दूँ, छोटा कर दे रहा है ना। चलिए 2i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लॉग एक्स बाई ए प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे, देखिए सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स बाई ए प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के बाहर निकाल दिया वे, कन्फर्म। रूट के बाहर हो गया। आप देखिए लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच रहे हैं, 2i इक्वल एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एक सिर्फ ए लिखिए, कन्फर्म। और प्लस आपका मालूम है क्या है, मान लीजिए इसका नाम C1 रख दे रहे हैं, ठीक है। बस एक मिनट, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका 2, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2i इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, लॉग ए प्लस C1, कन्फर्म। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम i इज इक्वल टू एक्स बाई 2। देखिए फार्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को एक कांस्टेंट मान लीजिए c। क्लियर। तो i इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, कन्फर्म। बोलिए। हाँ बिल्कुल आ गया है, देख लीजिए, यही प्रूव करना था। देख रहा ना, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। माइनस में है कि नहीं, माइनस में तो नहीं है, माइनस कहाँ छूट गया, हाँ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यहाँ पे माइनस है। कौन वाला माइनस, एक्स माइनस, बंद करो। देखो बच्चे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, बल्कि क्या है, निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव है,
यहाँ हमसे गलती ये हुई कि ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो फार्मूला का माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस ने इसको क्या किया, इसको तो निगेटिव किया, इसको निगेटिव किया इसको, लेकिन इसको क्या किया, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव हुआ, यानी ये माइनस जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। एक हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और दूसरा पार्ट जो है माइनस ए स्क्वायर का आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर जिसको अलग कर रहे हैं हम, तो ये इसके साथ माइनस है, ये माइनस ये फाइनल में है, तो यहाँ पे तो इसका ठीक है, यहाँ पे ये माइनस रहेगा खाली। अब माइनस रहेगा तो ये हम ब्रैकेट लगा के गलती ये किए कि क्या नाम है, हमने दोनों का, अब ये सही है, ये हटा दीजिए, तो ये माइनस है, ठीक है, और ये तो माइनस अपने साथ आ ही रहा है। तो इस तरह से करते करते हाँ, तो बाकी यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा, यही था ना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा। जितना जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस। क्लियर? अब आ जाइए, ये भी माइनस आपका, ठीक, और ये दोनों माइनस, सही है। अब आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसी का जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड जो वेरी 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 इजी है, पहला वाला प्लस मतलब 20। देखो बच्चों, दूसरा सेकंड मेथड, ठीक है, टू प्रूव दिस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। कन्फर्म? तो LHS में रूट है इंटीग्रेशन ऑफ x को माने हैं ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx के केस में है ए सेक थीटा tan थीटा, और ये आपका डी थीटा। इम्प्लाइज दैट ये a, और इसमें से जब आप निकालेंगे तो ये a, इसमें से a निकला और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हाँ, बोलिए बोलिए क्या, ये आपका सेक थीटा और tan थीटा डी थीटा। कहाँ पे समझ में नहीं आया? हम ये एक्स की जगह पे ए सेक थीटा माने हैं, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को बाहर कर रहे हैं, रूट के अंदर है, तो ए बन करके निकलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ए है, ठीक है, ये भी तो ए है, तो वो दोनों मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा दे इसी को। चलिए, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, tan थीटा होगा। बोलिए, और उसके बाद सेक थीटा है और कितना है, tan थीटा डी थीटा है। मतलब अब आपका क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू में राइट ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, tan डबल tan है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सेक, इसको मानिए सेकंड फंक्शन, क्या मानिए,
और इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? चलिए मानिए, बहुत ध्यान से लेके चलिए। इम्प्लाई दैट ये इसको ए स्क्वायर है, एकदम सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? tan थीटा फर्स्ट फंक्शन है ना, tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा और d थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ व्हाट, tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा एंड d थीटा। ब्रैकेट लगा दीजिए। दिस विल गिव ए स्क्वायर tan थीटा sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है? हाँ ऐसे बोलो, sec थीटा माइनस tan थीटा का डिफरेंशियल मालूम है? ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, देख रहे ना, tan थीटा का डिफरेंशियल है sec स्क्वायर थीटा। हाँ, और इसका होगा sec थीटा। क्लियर? अब देखिए एकदम दिमाग लगाइए, मैथ में दिमाग ही लगाना है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और 1 मिनट के लिए इसको भूलिए, कहाँ तक लेकर ढोएंगे। ठीक है? दिस विल गिव इम्प्लाई दैट, तो ये tan थीटा और sec थीटा, बच्चों याद रखना ये फाइनल आंसर में है, ये फाइनल आंसर में शामिल है। ठीक है? माइनस हैंग कर रहा है, माइनस। ठीक है? इसको आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec 4 मत लिखिए, sec स्क्वायर थीटा को क्या आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इसको एक्सपेंड कर दिए हैं। ये आपका sec थीटा, ठीक, और आपका d थीटा। क्लियर? ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाद में करना है, जितनी भी वैल्यूज़ आएगी। समझ में आई बात? चलिए, दिस विल गिव sec थीटा का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए और एक बार उसमें मल्टीप्लाई करिए। sec थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करिए और फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए। सही है ना? तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन किए हैं, ए स्क्वायर sec थीटा tan स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं? मतलब जो क्वेश्चन मेन आपका था ये है, ए स्क्वायर sec थीटा tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर sec थीटा tan स्क्वायर थीटा, और वही चीज़ यहाँ पर आ गई है sec थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई है इधर। हाँ, तो चलिए 4 नहीं होगा, देखिए ध्यान से, ये आपका माइनस ए स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, sec थीटा और d थीटा और माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। क्लियर? तो दिस इम्प्लाइज माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है? लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा। कन्फर्म? ये लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये माइनस आई हो गया। कन्फर्म? ये पूरी क्वांटिटी जो है ये यहाँ से ले करके यहाँ तक ये आई, मतलब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आई इक्वल है, यही तो मेन क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखिए यही ये कन्वर्ट हो गया था इसमें। अब चलिए, तो माइनस आई हुआ, उस आई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल कुछ यहाँ पे ये मेन फार्मूला में है, बोलिए, sec थीटा tan थीटा, तो sec थीटा और tan थीटा, और क्या है? ये यही है ना? कौन है? हाँ, ए स्क्वायर है साथ में, यही कि उसको आई मान लिया गया ना? बोलो,
ये ए स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई है। तो ये आपका ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और माइनस ए स्क्वायर लॉग। अब बोलो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? हम सेक थीटा को क्या माने थे? सेक थीटा को माने हैं एक्स बाई ए, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा को एक्स बाई ए माने हैं। तो सेक थीटा को एक्स बाई, चलो पहले एक स्टेप और बढ़ा लो, माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। शुरुआत में बच्चों माना गया था, जो माने थे पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा विल बी वॉट एक्स बाई ए था। तो 2i इक्वल ए स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स बाई ए। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही नहीं लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस ए स्क्वायर, इधर लॉग है, सेक थीटा को क्या लिखेंगे? एक्स बाई ए। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर? तो 2i इक्वल ए स्क्वायर एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, और ये सेक थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स बाई ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ओनली ए। ठीक, सही है? बोल नहीं रहे हो? और ये माइनस ए स्क्वायर लॉग, इसको भी वही करो, एक्स प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स बाई ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर ला दीजिए क्या? ए। ठीक है, अब आइए फाइनल आंसर पे। 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मिल के क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर, इधर माइनस ए स्क्वायर लॉग मार्ट के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए करेंगे। ठीक है, अब नहीं ए स्क्वायर, ये क्या नाम है, प्लस ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये प्लस C1 है, जोड़ते जाइएगा। अब जो है धीरे से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना? बोलिए। तो 2i इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपका कांस्टेंट है, इसको C2 मान लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू एक्स बाई टू से डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ओके, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस C। इट इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, RHS। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्रूव करना है। एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड के अंदर है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करके इसको हम डिराइव करेंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, आपको जो आसान लगे उसको पुट करिए। शर्त ये है कि उसका फार्मूला बनना चाहिए। तो पुट डी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ
रूट एक्स की जगह पे ए tan थीटा यानी ए tan स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, द रिमाइंडर विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. दिस विल गिव, इसमें से ए स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दीजिए और वो जो ए उधर है तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट में से निकलेगा तो सेक थीटा और इधर है आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब समझ लो बच्चों ये आपका एक तरह से आई है, ये आपका, इसको लेट कर लीजिए, इट इज़ आई. अब यहाँ पे इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन मानिए. तो दिस विल गिव, ए स्क्वायर को यहाँ पे रिज़र्व कर लीजिए, ये बाद में सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो फर्स्ट फंक्शन आपका है सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा. इम्प्लाई दैट सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा एंड tan थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका tan थीटा और ये पूरा डी थीटा. इम्प्लाई दैट सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस यू में राइट इट व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा. अब बच्चों tan स्क्वायर थीटा को फिर एक्सप्लेन कर दीजिए. इम्प्लाई दैट सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आपका डी थीटा. इम्प्लाई दैट सेक थीटा tan थीटा इंटू करेंगे जब तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा एंड डी थीटा. यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा आप ए स्क्वायर जो यहाँ पे बाहर रखे हैं अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए. हो सकता है लेकिन हम पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई. अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से आप चले थे वहाँ पे पहुँच गए, ये वाला पोर्शन यही तो आई है. ओके, ये आई है कि नहीं देख लीजिए. आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. तो दिस विल बिकम इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर सेक थीटा एंड tan थीटा माइनस ये पूरा आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा. क्लियर. और प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये प्लस सी कर दीजिए. कन्फर्म.
अब ये i उधर जब जाएगा तो दिस विल बिकम 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए tan थीटा हमने माना था क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, यही तो माना था। तो सेक थीटा को पहले कन्वर्ट कर लीजिए tan के फॉर्म में, यू में राइट इट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू ये tan थीटा और प्लस ए स्क्वायर लॉग, वही काम इसमें भी करिए, ठीक है। tan थीटा माने इसको लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस आपका tan थीटा ये प्लस सी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप शुरू में माने थे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो जब x इज इक्वल टू ए tan थीटा है तो दिस विल बिकम tan थीटा विल बी व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ tan थीटा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 2i कहाँ पे ना, कहीं माइनस का साइन नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, एकदम सही जा रहा है। अब इक्वल है ए स्क्वायर रूट 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू वाट, एक्स बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। tan थीटा की जगह पे एक्स बाई ए लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर लॉग है आपका मॉड के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये प्लस है एक्स बाई ए प्लस C1 कर दीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए तो 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ओनली ए बचेगा, ठीक है, इंटू एक्स बाई ए। ये इसका जो ए है इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर लॉग है मॉड के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है अपॉन ए और प्लस एक्स बाई ए प्लस C1। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो 2i इक्वल, ठीक है, x पहले लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू में राइट प्लस ए स्क्वायर लॉग, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स ओनली ए प्लस C1। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाई दैट एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस C1। i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, x बाई 2 बता रहा हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। इस पूरे को आप एज्यूम कर लीजिए प्लस सी, वो सब कांस्टेंट है, 2 भी जाएगा डिवाइड होगा तो कांस्टेंट बन जाएगा। इन माय ओपिनियन यू हैव गॉटन द वैल्यू ऑफ RHS, कन्फर्म। लास्ट है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका डी एक्स है। इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से आप पुट करिए, ऐसा पुट करिए कि वो रूट के बाहर आ जाए और कोई फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए साइन थीटा रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ए
कॉस थीटा एंड डी थीटा। नहीं, इसके अंदर से निकालना है। जैसे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, या रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो तुम जानते हो कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाहर ये कॉस थीटा की शक्ल में आएगा कि नहीं आएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, साइन स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो हम चूँकि माइनस दिया है तो या तो साइन थीटा पुट करिए या तो कॉस थीटा पुट करिए। इसमें कतई टाइन थीटा पुट नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहता है तो पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप खुद ही ये बता रहा है कि एक्स की जगह पे ए रखो ताकि ये स्क्वायर बाहर हो जाए, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे यही तो दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे dx इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर पहले से है, एक्स की जगह पे क्या रख रहे हो, ए साइन थीटा, तो बनेगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे ए कॉस थीटा डी थीटा। आगे बढ़ा दीजिए। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर से ए स्क्वायर निकाल दो, ए स्क्वायर तो बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx है ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। दिस विल बिकम, रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर निकालोगे, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर ए की शक्ल में निकलेगा, और ऑलरेडी ए है जो मल्टीप्लाई है, तो बाहर ए स्क्वायर की शक्ल में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की शक्ल में निकलेगा है, और उधर क्या है, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। आगे बढ़िए। दिस विल गिव ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं है, आप इसको चेंज कर दीजिए। तो चेंज ऐसे करिए, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, याद करिए, और ये आपका डी थीटा है। अब इसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 एकदम बाहर हो गया, ठीक है। अब अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, यानी डी थीटा हुआ, और प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा। क्लियर। ये ए स्क्वायर बाई 2 से सब में मल्टीप्लाई करिएगा, इसको रिजर्व करिए, सही है ना। चलिए, हम ए स्क्वायर बाई 2 को छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा होगा, और प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 होगा। क्लियर। इसको भी ऐसे कर दीजिए, बाहर किससे मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर बाई 2 से, थीटा हुआ, ये क्या हुआ, थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। चलिए, अब ये हो गया, इक्वल लिखिए, थीटा प्लस, आप माने क्या थे, यहाँ ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माने हैं, तो यू में राइट इट वाट, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए लिख सकते हैं। क्लियर। साइन थीटा को x बाई ए लिखिए, और थीटा को क्या लिखेंगे बता दीजिए यहीं पे। थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो थीटा हुआ प्लस साइन थीटा, ठीक है, और कास थीटा को साइन के फॉर्म में लिख जाइए, यू में राइट इट 1 माइनस, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ये बाहर याद रखिएगा, ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई है, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बोलिए, है ना। और साइन थीटा को क्या लिखेंगे,
साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए, ये हो गया आपका एक्स बाई ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी आप जोड़ लीजिए। इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बिकम व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा तो ए, ये दोनों ए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिखिए, एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब मल्टीप्लाई किसे करना था, ए स्क्वायर बाई 2 से, ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, यानी इसमें आपको ए स्क्वायर बाई 2 जो छोड़े थे, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, मिलेगा क्या, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इधर आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, ओके, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, चेक कर लीजिए, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक। आप इसको यू बी से भी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ पे निकाल दिया गया है, आप उसको क्लियर। और व्हेन एवर यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट, स्पेशली PCME फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, यू मस्ट इन्फॉर्म मी, ठीक है। यू मे कॉन्टेक्ट ऑनलाइन बाई ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। माई व्हाट्सअप नंबर एंड कॉन्टेक्ट नंबर 73 ओके